दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो ये जो ओवरऑल मार्केट का स्टडी है वो किस तरह से काम करता है, इसके लिए सबसे पहले आप 29 को आ रहा है हमारा जीडीपी का डेटा। आप थोड़ा समझ लो अच्छे से। अब ये डेटा 29 को आएगा तो प्रोबेबिलिटी है इसके पहले एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखा जा सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, बहुत तगड़ा। देखिए मैं फिर से कहूं दोस्तों, ये एक अंदाज है, ये एक अंदाज है। अगर लेवल तोड़ता है मार्केट तो मार्केट उस लेवल पे कि ठीक ठाक वाला प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं, और मैं एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग के ही साइड में हूं। पर अभी मार्केट एक रेंज बाउंड काम कर सकता है ड्यू टू जीडीपी डेटा। जीडीपी डेटा के बाद में प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर एक अपमूव देखी जा सकती है, क्योंकि जीडीपी डेटा इस बार ठीक ठाक आने की प्रोबेबिलिटी भी है। अब दोस्तों ये मैंने मंडे आपके लिए प्रेडिक्ट किया था कि जीडीपी का डेटा जो है वो अच्छा आ सकता है और वो मार्केट को आगे लेके जा सकता है। अब यहाँ से आगे आपके मेरे सबके सामने एक सवाल है कि यहाँ से आगे क्या और मार्केट ऊपर जाएगा या फिर से एक बार अगले वीक के अंदर अगले हफ्ते में मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। सबसे पहले तो निफ्टी की चार्ट और ओवरऑल लेवल्स की चर्चा करते हैं, पर बैंक निफ्टी के अंदर चार्ट के लेवल पे मैं आपके लिए खास खुलासा करूंगा, जिसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ से आगे क्या हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी मैं आपके सामने रखूंगा, खास करके सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों इस वीडियो के आखिर में और कुछ लॉजिकल बातें आपके सामने रखूंगा जो बहुत काम की होगी। खास करके थंबनेल में ही एक बात मैंने जोड़ी है कि ये आने वाला इलेक्शन तक का पीरियड मार्केट की दिशा क्या रहेगी, उस हिसाब से एक शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा मार्केट के उस दिशा में इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोर्टफोलियो को हम ध्यान में ले सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर किस तरह से ओवरऑल इस इलेक्शन के मोमेंट को कैप्चर या इनकैश किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने जोड़ूंगा। आज मैं ट्रैवल में होने के कारण आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम पूरे दिन नहीं रह सका दोस्तों, इस वजह से सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। पर दोस्तों ओवरऑल मार्केट के अंदर एक तगड़ा रैली रहा। अब ये रैली कैसे कंटिन्यू होता है और किन लेवल्स पे हमें ध्यान देखना है, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। पहले तो डिस्कस करते हैं निफ्टी को। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जिस लेवल पे अभी क्लोज हुआ है 22,338, देखिए इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अगर ये लाइफ हाई तोड़ देता है तो स्काई इज द लिमिट, ये आगे कितना भी भाग सकता है। अब देखिए जहां पे ये क्लोज हुआ है, यहां से नीचे के लिए कौन सी लेवल जरूरी है, तो पहले ये लेवल ध्यान में रखनी जरूरी है। मतलब नीचे के लिए पहले समझते हैं, नीचे के लिए 22,270 को अगर निफ्टी नीचे क्रॉस करता है तो पहला लेवल हमारा बन सकता है ये वाला लेवल, दैट इज 22,200, जहां पे कुछ समय के लिए मार्केट रुक गया था या वो लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा था। अगर वो टूट जाता है तो आप देख सकते हो ये लेवल्स हमारे सामने ही, मार्केट ही हमें गाइड करता है कि क्या हो सकता है। 22,100 का लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं, और अगर ये तोड़ देता है तो आप समझ सकते हो कि सीधा ये दर्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 21,900। इस तरह से इन लेवल्स को नीचे के लिए हम निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख सकते हैं। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए आप समझ लीजिए यहां से आगे अगर 22,350 को ऊपर काट के होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल मिल सकता है 22,400 और दूसरा लेवल 22,500, एक साइकोलॉजिकल लेवल। और अगर यह भी तोड़ देता है तो 22,700 और 23,000 के भी दर्शन हो सकते हैं, जैसे मैंने थंबनेल के अंदर ही इसे नोट किया है। अब देखिए दोस्तों, ओवरऑल जहां तक मैं सोच रहा हूं, इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो 22,500 से लेके 21,900 का रेंज आने वाले कुछ दिनों के लिए मार्केट दिखाने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। अभी के लिए तो निफ्टी के अंदर ये लेवल ध्यान में रखनी है। और एक बात इसमें जोड़ दूं दोस्तों, आज मेरे जिन दोस्तों ने अपने ओवरऑल अपने एनालिसिस से, क्योंकि आज तो मैं एक्टिव था ही नहीं, प्रसाद या महाप्रसाद पाया हो, कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और दोस्तों देखिए, मैं खुद भी मेरे सारे स्टूडेंट्स को, मेरे दोस्तों को कहता हूं कि जब भी आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रेड ना करें, ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रेड मत करिए, क्योंकि मार्केट के अंदर
पल पल जो मूवमेंट आती है उसे कैप्चर करना जरूरी होता है। और ट्रैवलिंग के अंदर आप में से बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस होगा, लॉस हो जाता है। तो जहां तक हो सके अगर आप कवरेज में हो, अच्छा खासा मूवमेंट आप कैप्चर कर पा रहे हो, तो भी मार्केट के अंदर ट्रेड करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर एक लेवल है जिस पर मैं चर्चा करूंगा कि आने वाले वीक के अंदर क्या हो सकता है, और खास करके सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है और जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है, अगर इस लेवल को मैं यहां मार्क करूं तो आपको यहां कुछ बातें दिख सकती है जिसे मुझे आपको नोटिफाई करना है। आप देख रहे हो जिस लेवल पे अभी क्लोजिंग मिला है 47,250 का ये लेवल, ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल रहा है। इसके पहले भी ये रेजिस्टेंस बना था, इसके पहले भी सपोर्ट, इसके पहले भी सपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी है मंडे मैं क्या बोल रहा हूं इससे समझ लीजिए अच्छे से। प्रोबेबिलिटी है मंडे अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करती है ऊपर के लिए, इस लेवल को, और ये लेवल है दोस्तों 47,500। मैं क्या बोल रहा हूं इसे समझ लीजिए। इसे अगर ऊपर क्रॉस करती है डिसाइसिवली तो एक नया रेंज बैंक निफ्टी के लिए ओपन हो जाता है और बैंक निफ्टी हमें दिखा सकता है 48,000 को, और इसके आगे नया लाइफ हाई भी दिखा सकता है। और अगर ये नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मंडे के दिन ही मार्केट के अंदर या खास करके बैंक निफ्टी के अंदर हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। रीजन है ये लेवल, इस लेवल पे आके बार बार ये देखिए बार बार इसने डुबकी लगाई है, तो एक शार्प रैली आप देख सकते हो, इतना शार्प कि एक भी रेड कैंडल नहीं है, तगड़ा ऊपर गया है। तो प्रोबेबिलिटी है यहां से एक मार्केट ब्रेथ थोड़ा धीमा हो सकता है और मुनाफा वसूली बैंक निफ्टी के अंदर देखी जा सकती है। अगर नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर क्रॉस कर देता है 47,500 को, 47,500 को, तो फिर ऊपर का जो जोन है ओपन हो जाता है 48,000 के ऊपर और नया लाइफ हाई। ये पूरी बातें इफ और बट की अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब लेवल्स की बात करते हैं। अगर लेवल की बात करें तो यहां से आगे किस तरह से काम बन सकता है इसे देख लीजिए। यहां से आगे जरूरी है 47,300 को क्रॉस करके ऊपर टिके बैंक निफ्टी, तो पहला लेवल मिलेगा 47,500 और दूसरा लेवल मिलेगा 47,750। इस तरह से सीधा सीधा लेवल टू लेवल ये लेवल्स ओपन है हमारे लिए। ये अब नीचे के लिए जरूरी क्या है? नीचे के लिए जो लेवल अभी सीधा सीधा जरूरी है वो है ये लेवल, और दैट इज 47,000। अगर 47,000 को नीचे क्रॉस करता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 46,750। जी हां, सीधा आपको मेन ही लेवल दे रहा हूं 46,750, और इसे भी अगर तोड़ देता है तो 46,550। इस तरह के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर नीचे के लिए देखे जा सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर जिस तरह से डेटा बना है आप देख सकते हो, अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है इसी लेवल पे, और ये लेवल है 22,300 जिस लेवल पे अभी है यही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 22,350 को ऊपर क्रॉस करता है तो ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर देखा जा सकता है, खास करके निफ्टी में। और नीचे के लिए भी यही लेवल जरूरी है, और खास करके लेवल जरूरी है 22,200, क्योंकि यहां पे एक अच्छा खासा पुट राइटर बैठा हुआ है। अगर इसे तोड़ देता है नीचे के लिए तो फिर एक नीचे का लेवल अच्छा खासा विजुअल हो सकता है टुवर्ड्स 22,000, जिसे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग भी कह सकते हैं। इस तरह से मूवमेंट को हमें निफ्टी के अंदर ध्यान में रखना है। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट सोमवार के लिए, नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों। और एक चीज, इस वीडियो के आखिर में मैं कुछ बहुत ही लॉजिकल बातें आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की दिशा क्या हो सकती है इससे रिलेटेड है। तो आखिर तक बने रहे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो आप अभी देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर हाईएस्ट ओआई बिल्डअप कहां पे है, 47,500। मैं जो कह रहा हूं ना, इसके लिए डेटा बैकअप होता है दोस्तों।
47,500 और नीचे के लिए आप देख सकते हो 47,000। ये दो लेवल्स बहुत मैटर करती है। ये अगर इधर निकल जाता है तो समझ लीजिए स्काई इज द लिमिट, जैसे निकल गया ऊपर। और अगर यहां खास करके आप समझ लो ये 47,200 भी नीचे निकाल देता है तो समझ लीजिए नीचे के लिए भी ट्रैवल कर सकता है। इस तरह का डेटा बना है बैंक निफ्टी के अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ अभी डेटा ये सजेस्ट नहीं कर रहा है कि ये बहुत बुलिश है या बहुत बेयरिश है। ये मंडे के दिन डिसाइड होगा मार्केट के अंदर किस तरह का मूव हो सकता है। और जो लेवल्स कही है दोस्तों, उन लेवल्स को ही ध्यान में रखते हुए काम करना है। लेवल टूटती है, जैसे आज मेरे कुछ दोस्त मुझे कहेंगे कि यार आपने तो पुट का कॉल दिया था सेंसेक्स के अंदर। मैंने आपसे एक बात बहुत स्पष्ट उसमें लिखी थी कि अगर आज का डे हाई ये ब्रेक कर देता है तो सेंसेक्स के अंदर पुट को हाथ मत लगाइए। और मेरे जिन दोस्तों ने वहां पे खुद को एग्जिट करके अगर कॉल में भी नहीं बैठे होंगे तो भी वो आज प्रॉफिट में रहते हैं, मतलब जितना लॉस हुआ है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट में रहते हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि अगर कोई एक माइंडसेट लेके हम मार्केट के अंदर उतरते हैं तो उसे हमें छोड़ना जरूरी है। अगर मार्केट अलग दिशा में जा रहा हो, लेवल्स को ब्रेक कर रहा हो, लेवल्स बहुत मैटर करती है दोस्तों, लेवल पे ध्यान रखना है। अब जो मैं कह रहा था कि ये इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की दिशा क्या रहेगी, जहां तक मैं सोच रहा हूं ना दोस्तों, मार्केट की जो दिशा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बुलिश रह सकती है। रेंज बाउंड तो मार्केट खेलेगा ही खेलेगा, पर वो रेंज बाउंड खेलते खेलते बुलिश ही रहेगा। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, बहुत लॉजिकल रीजन दे देता हूं आपको। देखिए इलेक्शन जो चलता है ना, हर कोई चीज पैसों पे चलती है। इलेक्शन भी जो हो रहा है पैसों पे हो रहा है। और ये पैसे आते कहां से है? नॉर्मली पार्टी फंड के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके कंपनीज लिस्टेड है, वही लोग तो पैसा इस मार्केट के अंदर लेके आते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर लेके आते हैं, इन सारी चीजों के लिए लेके आते हैं। ये पूरा सिस्टम उसी पे चलता है। अब जिनसे पैसा आ रहा है उनका ही जेब खाली हो तो कैसे चलेगा दोस्तों? उनकी जेबों को भरने का काम होगा, चिंता मत करिए। और इसे ही ध्यान में रखते हुए अपना काम भी बना लीजिए। इस बात को अच्छे से समझते हुए दोस्तों काम करना है। मैं बार बार कहता हूं, हमें क्या लग रहा है इससे कुछ नहीं होता है। इस मार्केट को चलाने वाले क्या सोच रहे हैं इसे हमें सोचना है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस, ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों। एक लाइक, सिंपल सा एक लाइक मेरे ये जो एफर्ट्स ले रहा हूं इसे रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।